माना कि निराशाएं जीवन को एक बहुत बड़ी उधेड़-बुन के साथ में जोड़ देती है, परंतु आशा की एक छोटी सी किरण भी पुनः खुद को ऊर्जावान करने के लिए काफ़ी है। देवगुरु बृहस्पति चेष्टा बली होकर यानी वक्री होकर उसी आधार को सामने रख रहे हैं। 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और ऐसी प्रमुख ग्रही व्यवस्था जब वक्री रहती है तो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त आधार पर अलग अलग तरीके की गुंजाइशें निकल कर आती है। भले ही हम जॉब की बात करें, बिजनेस के अप्रोच की बात करें, चाहे कोई और क्षेत्र विशेष की बात करें, यहाँ पर एक अलग सूर्योदय सामने है। और आप ये देखिएगा कि 7.5 का प्रथम प्रवास काल यहाँ सामने चल रहा है और इस वजह से संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए हैं। कई बार मन में इतने भटकाव निकल कर आते हैं कि कहाँ बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। धनागमन की स्थितियाँ रुकी हुई है, परंतु वहाँ से कुछ समय के लिए सही जब एक रिलीफ और रिलैक्सेशन मिलने लगता है तो व्यक्ति पुनः संभलता चला जाता है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति द्वितीय होकर द्वितीय भाव में रहते हुए वक्री हो जाएंगे। शनिदेव पहले से ही द्वादश भाव में वक्री चलायमान है और इनकी जो यहाँ पर तीसरी दृष्टि का आधार है वो एक तरह से आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाला होगा। स्पष्टता के साथ में ये स्थिति सामने निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ पर भाग दौड़ के साथ में चलते हुए समग्र तौर पर कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है अनएक्सपेक्टेड बेस के ऊपर वो सामने रह सकती है। प्रथमतया आप ये देखें कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय होकर द्वितीय भाव में कारक भाव को हानि पहुँचाते हुए परंतु वाणी संबंधित कामकाज में आप पूरे ही जोश और खरोश के साथ में खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे और उसमें भी जो कन्विंसिंग पावर है आपकी वो देखते ही बनेगी। इस प्रक्रिया के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ क्लैशेस की अप्रोच से बचिएगा आप और कोई भी झूठे आक्षेप नहीं लगें, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। हालांकि जॉब में कोई भी एरियर अटका हुआ था लंबे समय से, कोई और अप्रोच अटकी हुई थी, इंसेंटिव आदि की अप्रोच अटकी हुई थी जिस वजह से बर्डन्स बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होते ही उन पोजीशंस के साथ में एक पॉजिटिविटी सामने निकल कर आने लगती है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है और साथ ही साथ में शनिदेव भी वक्री रहकर यहाँ जो 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे। एक ग्रह अपने उच्च राशि स्थान को देखता हुआ, एक ग्रह प्रथम त्रिक भाव को देखता हुआ, जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स बने जिस वजह से मन मस्तिष्क में लगातार परेशानियां घूमी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये निर्णय हमने 2 सालों में लिया क्यों, हम तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे ऐसे निर्णय की, वो सब कुछ हो चुका। वर्तमान देखना है और आगे पर दृष्टि गड़ा कर रखनी है। ऐसी स्थितियों के साथ में फाइनेंशियल बर्डन कम करने के रास्ते की ओर व्यक्ति जाने लगता है। हालांकि इस रास्ते में आकस्मिक खर्चे हैं परंतु फिर भी आप खुद को संभालने की प्रक्रियाओं में होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लमेटिक अप्रोच नहीं दे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जब संघर्ष हो तब खान पान में और ज़्यादा रूटीन की अप्रोच को रखें क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ अक्षुण्ण निधि यदि साथ में रहती है तो काफ़ी स्थितियों को संभाला जा सकता है और आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें। शत्रु पक्ष जो 24 नवंबर तक का समय है उस आधार पर हावी नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं आप संभल कर स्वयं को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। गैस्ट्रिक ट्रबल से भी आप पूर्णतया सावधान रहिएगा क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनल बेस के ऊपर आपके डाइजेस्टिव के साथ में जुड़ी हुई प्रक्रिया है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का ये आधार यहाँ पर ये ध्यान रखने वाले आधार को दर्शाता है। कोई भी तरीके के लोन की अप्रोच यहाँ पर सैंक्शन होने की तरफ नहीं जा पा रही थी, परेशानियाँ घिरे हुए थी, वहाँ पर अब आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड की जो अप्रोच रहती है या यूँ समझ लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके साथ में संबंधों की वजह से एक जो सकारात्मकता सामने जान पड़ती है वो काफ़ी हद तक आपको संभालने का आधार बनाती चली जाएगी, जिससे कि पुनः आप व्यवस्थित क्रम के साथ में खुद को देखने वाले होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं, प्रोएक्टिव रहकर आप हिडन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक यहाँ संभाल पाएंगे।
और देवगुरु के वक्री हो जाने की वजह से ये एक पॉजिटिविटी है। मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में आप चलिएगा। किसी भी हुनर को आपने तराशा है, अब आप लोगों के सामने उसको रखना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर स्लगिश प्रोसेस को अपने साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। कर्मशीलता इन सारी स्थितियों के साथ में आपकी बढ़ी हुई है। भाग दौड़ है, संघर्ष है, मन के भीतर आती हुई निराशाएं हैं, परंतु हम कर्म से उकताहट के साथ में नहीं हैं। ये बात बारंबार कह रहे हैं कि नौकरी पेशा जीवन में टास्क और टारगेट मिले हुए हैं जो लगता नहीं है अचीव हो पाएंगे, परंतु फिर भी हम प्रयास तो करें, इस दिन को क्यों जाया करें। ये एक बात जब मन के भीतर से निकल कर आती है तो व्यक्ति पुरजोर तरीके से अपनी स्थितियों को संभालता है और आगे भी बढ़ता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी यहाँ आपके साथ में बेहतरी जुड़ी रहने वाली होगी। कोई भी दुविधा के घटक यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में स्थापित करके बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। रुकावट और थकावट आपके रास्ते रोकने वाली नहीं रहेगी। वहीं ये भी देखें कि लावेश धन भाव में है, इसी वजह से जहां आपने खुद को रिएक्टिव करने से रोका, स्थितियों को संभालने का प्रयत्न किया, वहीं से फाइनेंशियल गेन के बेस भी आप खुद के लिए बनाते चले गए। ये एक प्रक्रिया यहाँ साथ जुड़कर सामने आती है। कोई भी प्रक्रिया के साथ में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं आप ये गौर कीजिएगा कि किसी भी कामकाज के साथ में स्वयं को लगातार बनाकर रखना भी अंततोगत्वा लाभ के सिरों को आपके साथ में रखने वाला होगा। इसलिए कोई भी तरीके की घबराहट अपने साथ में आप जोड़ने से बचते चले जाइएगा। ये हम प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ करना चाहेंगे। और पुनः ये आपसे दोहराकर हम चलते हैं कि यहाँ संघर्षों से विरक्त होने की और दूर जाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। खुद को लगातार आप एक पॉजिटिव फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलें। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के चेष्टा बली होने का यानी वक्री होने का पूरा ही क्रमबद्ध वर्णन। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।